नया साल नई बातें। 2024 की नई बातें, ये बातें वो हैं जो हम 2023 में नहीं कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 2023 की स्ट्रेटेजी थी वो अब हमारे 2024 में काम नहीं आने वाली है। हम किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस ए 2024 की। लास्ट ईयर क्या हुआ या फिर इस साल क्या हुआ, अगर हम बात करें जनवरी में जो टेंटेटिव शेड्यूल आता है आईबीपीएस का, उसमें उन्होंने बताया कि आईबीपीएस एएफओ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो नवंबर में होगा और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो इसका दिसंबर में होगा। अब देखिए लास्ट ईयर क्या होता था, जो प्रीलिम्स था वो दिसंबर एंड में होता था और जो मेंस है वो जनवरी एंड में होता था। अब ये इस बार नवंबर मिड में है और ये दिसंबर मिड में है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम लास्ट ईयर कहते थे 4 मंथ्स, 4 मंत्रास, तो हम ये बात करते थे सितंबर में। बट इस बार सितंबर में हम ये बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सितंबर में आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे होंगे। ओके, सो ये बात इस बार हम अभी कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन की थी या जिन्होंने लास्ट ईयर क्लियर किया, वो जून या जुलाई में इतने टेंशन में या इतने रिलैक्स मोड में रहते होंगे, उतने में आप नहीं रह सकते हैं। रीजन बीइंग कि इस बार ये एग्जामिनेशन जल्दी है और अभी से, क्योंकि जून तो ऑलरेडी एंड हो चुका है, अब आपके पास केवल 4 महीने बचे हैं और वो 4 महीने कौन से हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, सो ये 4 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं और इसी 4 मंथ्स में आपको सारी चीजें करनी है। ओके, नवंबर को हम नहीं कह सकते क्योंकि नवंबर में 15 दिन तो आपको मिलेंगे और उसमें भी एग्जामिनेशन, उसमें बहुत प्रेशर होता है, नई चीजें नहीं पढ़ी जा सकती हैं। ये वो मंथ है जिसमें कि आप प्रीलिम्स प्लस मेंस मेंस दोनों को पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे 4 महीने बचे तो उसमें कौन से 4 मंत्र हैं जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया, इस बार जो एग्जामिनेशन है आप अगर देखेंगे 9th ऑफ नवंबर, ओके, तो 9th ऑफ नवंबर और 14th ऑफ दिसंबर 2024 मीन्स एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये मिड से भी, मतलब हम कह सकते हैं कि शुरुआती 1/3 में ही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है नवंबर को तो आप हटा ही दीजिए। अगर आप अभी अपनी काउंटिंग में नवंबर ऐड कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, दिसंबर ऐड कर रहे हैं तो उसको भी हटा दीजिए, क्योंकि नवंबर के बाद आप देखिएगा रिजल्ट आएगा दिसंबर की स्टार्टिंग में। दिसंबर की स्टार्टिंग में हो सकता है कि 4 या 5 तारीख को आए और फिर सीधे 14 दिसंबर को आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि तब तक, जब तक मेंस के लिए रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक मेंस की प्रिपरेशन भी आधी अधूरी चलती है। इसलिए ये जो 4 महीने हैं ये आपका स्वर्ण युग होने वाले हैं। अगर आपने यूज कर लिए, नहीं यूज करे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। एक चीज मैं और बता दूं, किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है। लाइब्रेरी में जाके बैठ रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि प्रिपरेशन हो रही है। उसका सीधा सीधा इंडिकेटर यही है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए तब। सब्जेक्ट, हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, हमने उसके एमसीक्यूज किए, बहुत चांसेस हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बट मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चंस और वो भी रैंडम हर सब्जेक्ट से, वहां पे असली हमें पता चलता है कि हम कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली प्रीलिम्स के लिए, और जो लोग प्रीलिम्स को बहुत हल्का समझते हैं तो उनको एग्जाम भी हल्के में ही लेता है। फिर ये चीज याद रखिएगा, चाहे आपके कोचिंग में आपको बताया जाए कि भैया देखो सिलेक्शन मेन से होना है, बिल्कुल सही बात है, बट तभी होना है जब प्रीलिम्स क्लियर करके अंदर जाएंगे। प्रीलिम्स में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, ये मान के चलिए। ओके, तो पहला मंत्र है कि आपको अभी कंसेप्ट पे काम करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, शॉर्ट्स की दुनिया ने, रील्स की दुनिया ने, बिल्कुल जो हम कहते थे कि जो छपरीबाजी पहले रोड पे होती थी अब वो ऑनलाइन होती है, पहले वो बाकी चीजों में होती थी अब वो पढ़ाई के लिए भी होती है। हम भी खुद बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, रील बनाते हैं, बट आप खुद सोचिए कि 30 सेकंड में आपको क्या कंसेप्ट पता चलेगा, है ना। तो हालांकि आपको जल्दी प्रिपेयर करना है, बट कंसेप्ट तो हमारा तब क्लियर होगा जब हम उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, परसों मैंने लीची के बारे में बताया कि लीची का जो इडिबल पार्ट है, हर किसी को ये पता होता है कि एरिल है, बट किसको पता होता है कि एरिल जो है वो थर्ड इंटीग्यूमेंट है, कहाँ से निकलता है, फिनिकुलस से वो निकलता है। ये चीजें थोड़ी सी अगर क्लियर होती हैं तो आपके आंसर्स आप कभी भी गलत नहीं हो सकते, और ये क्वेश्चंस स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट पे काम करना है। और ये याद रखिए कि प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, मेरे को बच्चे फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद मैसेज करते हैं कि सर आपने तो कहा था बट हमने सीरियसली नहीं लिया। तो अभी भी मैं आपको इसको इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके कानों में ये आवाज गूंजती रहे एग्जाम तक। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और एक फायदा मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप प्रीलिम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो मतलब आप बाकी बच्चों में सबसे डिफरेंट है। और जब आप डिफरेंट है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, न सिर्फ एएफओ में बल्कि
कोई भी एग्जामिनेशन होगा, आईबीपीएस पीओ होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा, आरआरबी है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन है, आप उसमें सबसे अलग चमकेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, प्रीलिम्स कर लीजिए, आप बाकियों से अलग हो जाएंगे। ओके, सेकंड थिंग है, कोई शॉर्टकट नहीं, मैक्सिमम स्टडी कीजिए, है ना, जैसे वन लाइनर। अभी इस टाइम पे ही सारी चीजें ऐसे नहीं पढ़नी है, पूरा पूरा चीजें पढ़िए, बुक्स रेफर कीजिए, पढ़िए, मैक्सिमम चीजों को यूटिलाइज कीजिए। थर्ड मंत्रा है, मेक योर ओन नोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आजकल दिक्कत क्या है, सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दिए, अब आप नोट्स को अंडरलाइन कर लेंगे, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उसके बाद अपनी सेपरेट कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, तो जब आप इन नोट्स को रिवाइज करेंगे ना, तो आपको ये एक लाइन ये पूरे नोट्स को रिकैप करवा देगी। इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाएं। जो अपने नोट्स नहीं बनाते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ मिस करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि नोट्स नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा उसमें भी, बट ये चीज करेंगे तो ज्यादा चांसेस रहेंगे और ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी। लास्ट एंड फोर्थ मंत्र है कि रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, बच्चे कहते हैं कि सर हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे अक्टूबर में या फिर नवंबर में। भाई फिर कोई फायदा नहीं है, मत ही दो, उससे अच्छा आपको अभी से ही मॉक टेस्ट देने हैं। ये याद रखिए, मॉक टेस्ट अभी से देने हैं। आज मान लीजिए कि जून में आप हैं, ये टारगेट ले लीजिए कि 30th जून को ही मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, मैंने अभी 4 ही टॉपिक कंप्लीट किए हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, कोई बात नहीं, 4 ही देंगे, बट मॉक टेस्ट देंगे। उसी से पता चलता है कि आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे आप कंपेयर कर पाएंगे कि आप जून में कहाँ थे और नवंबर में कहाँ हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, आई एग्जाम में आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यू आर द बेस्ट। कोई पास्ट की बात नहीं, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं, ओके, कोई फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस नहीं, ओके, ये दोनों ही चीजें छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्क करना है, आप हार्ड वर्क करेंगे, डेफिनेटली सारी चीजें अच्छी होंगी। आपको अपने अपना काम करना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ देना है, बाकी आपकी टेंशन वो लेंगे। तो ना तो पास्ट के बारे में सोचिए, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचिए, ना ही इस अभिमान को लेके प्रिपरेशन कीजिए कि मेरा तो पहला साल है। क्योंकि जब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर अभी तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, अरे भाई कितने अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हो आगे? तो ये चीज ना तो उस बात को सोचिए कि मैं अभी फ्रेशर हूँ या मैंने 2 साल या 3 साल लगा दिए, सब चीज छोड़ दीजिए जब आपने डिसाइड कर चुका है कि ये देना है। ओके, और ना ही फ्यूचर का सोचिए कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वो जैसा होगा वैसा होगा। अभी हमारे पास सिर्फ ये बात है। ओके, तो इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें दीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होते हैं आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी चीजें आपको बहुत इजीली एक्सेस हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।